कोई नहीं कोई नहीं, एक सवाल इस टाइप का और देंगे, उसको अब आसान तरीका से बनाएंगे। आ जाओ। हाँ, ये सवाल देख लिया ना तुम लोग? थोड़ा सा मतलब उस सवाल से थोड़ा सा बड़ा है। क्या हम दशमलव सबका वर्गमूल निकालते जाएंगे जी? सबका दशमलव उड़ाते जाएंगे? एक और दिमाग सेट कर लो, क्या करना है। ऊपर वाला इसको हम मिटाते हैं तब तक के लिए। ऊपर वाला जो है ना, जय गो आदमी है ना, आदमी देखिए यहाँ पे एक और दो आदमी नजर आ रहा है ना, तो दोनों आदमी में ना दशमलव के बाद वाला स्थान, ये दशमलव हुआ ना, बताइए इसमें दशमलव के बाद वाला स्थान कै गो? दो गो, प्लस कर दो। इसमें दशमलव के बाद वाला स्थान कै गो? जोड़ने पे कितना आया? अब नीचे आ जाओ, इसमें दशमलव के बाद वाला स्थान कै गो? प्लस कर दो। इसमें दशमलव के स्थान के बाद कै गो आदमी? दो कर दो, बराबर कितना? अगर ऊपर में दशमलव के बाद स्थानों का योग और नीचे में दशमलव के बाद स्थानों का योग बराबर आ जाए, देखिए 3 3 बराबर आया ना, तो दशमलव का खेल खत्म। तो लिखेंगे डायरेक्ट कैसे? ऐसे बराबर दे सकते हैं, रूट दे सकते हैं, दशमलव खत्म कर दिए तो 121 बचेगा, गुना 9 बचेगा, बट्टा 11 गुना 11 बचेगा। कौन समझे? किसी को दिक्कत है? बराबर फिर दे सकते हैं। एक मिनट, 11 का वर्गमूल, सॉरी 121 का वर्गमूल गुना है तो 9 का वर्गमूल, इसमें दो गो में से 100 और इधर दो गो में 100, 11 दो गो है ना जी? एक तो बाहर आता है ना? ये दोनों कट गया, बचा कौन? कौन समझा? हाँ, कहाँ पे? 121 का वर्गमूल 11 आता है। और गुना है तो 9 का वर्गमूल कितना होता है? रूट के अंदर दो जोड़ा लगने पर एगो खींच लेते हैं ना वर्गमूल में, तो ये दोनों 11 11 को 2 को जोड़ा लगा, एगो जोड़ा खींच ले तो एक ना जोड़ा बचा। नहीं समझे? ऊपर नीचे 11 11 कट गया, बचा कौन? यहाँ का दशमलव देखो, स्थानों का योग किए 3, नीचे भी स्थानों का योग किए 3। जब ऊपर नीचे योग करने पर 3 आ गया तो दशमलव खत्म कर दिए डायरेक्ट। देते हैं ना? हाँ हाँ, कौन? हाँ कौन? सबका वर्गमूल निकल रहा है। अब देखो, अब देखेगा यहाँ पे है कौन नहीं बनाएगा? आप कौन नहीं बनाएगा? इतना आसान सवाल, सब में दशमलव है कि नहीं है? पहले दशमलव के स्थानों का योग पहले काउंट करेंगे ना। पहले स्थान में कै गो दशमलव के बाद अंक है? 3, प्लस देंगे। दूसरे में कै गो स्थान के बाद योग है? ओ सॉरी, दशमलव का कै गो स्थान है? जोड़ने पे कितना आया? नीचे भी 6 आएगा तब ना दशमलव उड़ाएंगे। यहाँ पे दशमलव के बाद गिनेंगे 1 2 3 4, पहले में कितना आया? प्लस, बाद में कितना आया? 2 आया। 1 2 है, इसको क्यों गिनेंगे? दशमलव के बाद गिनेंगे। ऊपर भी 6 नीचे भी 6 आ गया। जब ऊपर भी 6 नीचे भी 6 आ गया योग करने के बाद, अब दशमलव लिखा जाएगा जी? नहीं लिखा जाएगा, तो डायरेक्ट लिखो रूट अंदर, आगे 0 का कोई वैल्यू? 81 गुना है तो यहाँ 400, अब बट्टा है तो 64 है तो गुना, आगे अब 0 ना जी? 0 का वैल्यू नहीं होता, 6 का तो वैल्यू होगा ना, तो 6 25। इतना बात कौन समझा? अब वर्गमूल निकालेंगे, ध्यान से देखो। 81 का वर्गमूल, वर्गमूल निकाल रहे तो इतना ही रहेगा। 9 गुना है तो 484 का वर्गमूल 22, 484 का वर्गमूल पता है तो 64 का गुना 625 का 25। ध्यान, अब देखो गुना कर लेते हैं पहले, या फिर कटा सके तो कटा दो।
5 2 7, 9 से नहीं कटेगा ये तो इधर कट रहा है। आगे गुना पे कर लो, तुम्हारा मन अगर कटा सकता है तो 2 चौके 8 और ये कटाएगा 11 बार में, और ऊपर में हो जाएगा 11 नवा 99 बटे 25 चौके 100। 10 में सवाल था। एक नीचे 2 जीरो, 2 जीरो, आदमी 1 2 आदमी गिन लिए, 10 यानी 99 और यहाँ 10 नहीं, आंसर नहीं मिलेगा तब। हाँ यहाँ चलेगा, हाँ यहाँ तक चलेगा ये आंसर। कितने लोग समझे? हम यहाँ तक कर ले, आप रुक ले। कोई बात नहीं, हम यहाँ तक बनाएंगे। चलो आ जाओ, हम बताते हैं। अब देखो ये वाला आदमी इस रूट के अंदर है और ये रूट ई रूट के अंदर है, यानी 2 गो रूट हो गया ना, यानी ई आदमी इसके अंदर से अगर एक बार निकलेगा तो इसके अंदर आके क्या होगा, फंस जाएगा। फंसेगा कि नहीं फंसेगा? तो पहले हम इस वाले छोटा वाला को मारो, धीरे धीरे बड़ा में पहुंच जाएंगे। तो इसको ना साइड में तुम करेगा, हम यहीं पे कर लेते हैं। पहले क्या करेंगे, छोटा वाला 0.0064 है ना बाबू। ऊपर जब हमने देखा 64 तो पूर्ण वर्ग है ना। 10 उड़ा के चेक करेंगे नीचे, 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4। अरे भाई यह पूर्ण वर्ग है, 100 का पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 10,000 ना हुआ जी, 100 का पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अरे बाबू 100 को 100 से गुना करेंगे, देखो 100 गुना 0 0, 100 गुना 0 0, 100 गुना 1 तो 100, तो 100 का पूर्ण वर्ग हुआ कि नहीं हुआ? यानी 100 का 1000 10,000 का वर्गमूल 100 नहीं हुआ, तो ये पूर्ण वर्ग दोनों मिल गया ना। तो इसी को ऐसे रहने दो। अब 64 का वर्गमूल बट्टा इसका वर्गमूल 100, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0 कितना 0.8 ना, क्योंकि नीचे 1 2 आदमी है, ऊपर हमको 1 आदमी मिला, 1 आदमी पुराने के लिए 0, तब 10 दिए, और आगे अच्छा लगने के लिए 10 दिए। कौन समझा? यहाँ तक समझा ना? आप इस सबको मिटा दिए। अब यहाँ बराबर देके बड़का रूट को लिख दो। अब भैया यहाँ 0.01 कैसे से है, प्लस जैसा का, और यहाँ आ गया 0.08। कैसे है बताना पड़ेगा। ई वाला आदमी निकल के ये ना बना, ये तो छोटका रूट से निकला, बड़का रूट से अभी नहीं निकला है, यानी ये रूट खत्म हो गया, ये रूट तो बचा है, देखो चढ़ गया। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब करेंगे क्या, देखो अंदर में जोड़ है, जोड़ दो। 8 1 9 0 0 दशमलव 0। अब वर्गमूल निकालेंगे, 10 उड़ाएंगे नीचे, 100 आएगा नहीं आएगा? 9 का वर्गमूल 3, 10 का वर्गमूल 100 का वर्गमूल बराबर में, यहाँ पे 0.3 आएगा, और कहीं कहीं पे लास्ट में 0 भी रहेगा, तो कोई दिक्कत। आंसर कितने लोगों का? यहाँ तक लेके आओ ना, तब ये से सिखा रहे हैं कि 3/10 क्यों, 10 पे लेके आओ, ज्यादा भाग करना तो नहीं पड़ता है, देख के खाली करना है। सवाल देख लिया? सवाल में कुछ है क्या? है, लेकिन बना लेना है। कैसे? आ जाओ बताए नहीं सर। देखो यहाँ पे मान दिया है, मान यहाँ भी मान, पर हम यहाँ मान नहीं लगाएंगे, करेंगे क्या देखो, इसको एक बार लिख देंगे, √3 + √2 बटा √3 - √2।
ऐसा जब सवाल आता है बाबू, नीचे रूट रह जाएगा, ऊपर ऐसा समझ जाओ सीधा कि यहाँ पे अगर नीचे रूट वाला आ जाए ना, नीचे रूट वाला आ जाए ना, इनको क्या करना है कि नीचे वाला आदमी जो रहेगा ना, उनको ऊपर नीचे से गुना कर दो। ऊपर नीचे से गुना कर दिए, ऊपर नीचे से क्या कर दिए, ऊपर नीचे से क्या कर दिए। देखिए सेम सेम चीज से गुना किए है ना। लेकिन काम और एगो करना, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ लगाएंगे, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ लगाएंगे। किसी को दिक्कत है? इतना दूर के समझा? नीचे नीचे जितना आदमी रहेगा ना, समझा तो रहे वही चीज। नीचे देखिए ये आदमी है ना, ऊपर भी आदमी है ना, सेम सेम। लेकिन नीचे अगर ऐसा आ जाए रूट वाला, तो नीचे वाले को चिन्ह बदल के, तो नीचे वाला में चिन्ह क्या है, तो इसको बदल के प्लस में इधर ऊपर भी गुना नीचे भी गुना। अब समझे? ऊपर भी गुना और रूट में तो है, चिन्ह बदल के गुना यहाँ, गुना के उस पर माइनस कब होता है, बराबर के ना उस पर होगा। ये नीचे वाला आदमी है ना, तो इसी आदमी को चिन्ह बदल के ऊपर नीचे लिख देना है और बीच में गुना कर देना है। अब समझा? ये आदमी है ना, ये पूरा संख्या है ना, इसका चिन्ह माइनस में है ना, इसको आगे मत देखो, यहां मत देखो, सिर्फ इसका देखना है। इस आदमी को पद बदल दो, ये माइनस है प्लस कर दिए, सेम सेम आदमी ऊपर भी नीचे भी गुना कर दिए। अब समझा? ऊपर वाला से गुना होगा? नहीं होगा। और नीचे वाला नीचे से गुना होगा? करेंगे गुना। जब गुना किए, √3 गुना √3 3 होगा, माइनस गुना प्लस माइनस होगा, √2 गुना √2 2 होगा। अब ये दोनों आपस में जो गुना होगा एक के जैसा ना, ये इसमें पावर ने कुछ तो, पावर ने कुछ तो। अब पावर जुटेगा कि नहीं जुटेगा? तो √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। इतना दूर के समझा? किसी को दिक्कत है? अब नीचे यहाँ पे क्या बच गया, 1 ना, और यहाँ पे क्या बच गया, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर बचा है ना। और नीचे 1 का को वैल्यू इतना सा उतारो अभी अब यहाँ पे मेरा ये जो मान आया, ये मान आया मेरा इसका √3 प्लस √2 बाय √3 माइनस √2, इसका मान ये आया। और इसी का बोला था वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल कहने का मतलब ये ना होगा बाबू, √3 प्लस √2 का स्क्वायर और इसका वर्गमूल, ये नहीं होगा? यस सर। कितने लोग समझे? किसी को दिक्कत है? नो सर। अब स्क्वायर से रूट क्या होता है? स्क्वायर से रूट क्या होता है? रूट कट गया तो हमारे पास क्या बचा, √3 प्लस और √3 का मान कितना दिया था, 1.732 और √2 का मान कितना दिया था, 1.414 4 1 4 2 6 3 1 7 4 11 की दशमलव यहाँ पे 3 आंसर। कहाँ पे? यहाँ पे। ये चीज यहाँ पे समझे? देखो इसका वर्गमूल ना पूछा था बाबू, तो वर्गमूल रूट के अंदर ना होता है, और स्क्वायर से रूट क्या हुआ, कट गया। तो हमारे पास ये वाला रूट बोरान चल गया, तो यही ना बचा। √3 का मान कितना होता है, देखिए यहाँ पे कितना है, 1.732 1.732। √2 का मान कितना होता है, 1.414 1.414। अब प्लस है तो प्लस कर दिए, जोड़ दिए, 4 2 6 3 1 4 7 4 11 दशमलव 1 1 2 1 बचा था 3। समझ गए सर? हाँ